भाई तुमने तो कमाल कर दिया सिमरन। भैया, पापा कहते हैं कि पैसों से कुछ भी खरीदा जा सकता है, किसी की हंसी भी और किसी के आंसू भी। भाई बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है सिमरन। सिमरन, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पैसे और मेरा दिमाग दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स भैया, अब देखिए ना, जूही के पेशेंट्स गायब हो गए, मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट चेंज हो गई। बेचारे ने इतने मेहनत से सारे सबूत इकट्ठा किए थे, मैंने बस चुटकी बजा दी, सब कुछ गायब करवा दिया। गुड ना? बेचारी जूही। वैसे सिमरन, तुम जूही के साथ बहुत ज्यादती कर रही हो। कम ऑन भैया, लेकिन सच बताऊं, कभी कभी मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन क्या करूं? अगर राहुल से इतना प्यार नहीं करती तो उस जूही से इतनी नफरत नहीं करती। हेलो, जूही सिंह, डॉक्टर रजत मेहरा का अपॉइंटमेंट लेटर तैयार हो गया? मैं भी कैसे सवाल पूछती हूँ, ऑफ कोर्स तैयार हो ही गया होगा। आफ्टर ऑल तुम इतनी एफिशिएंट हो। क्यों? हाँ रेडी है। वेरी गुड। तो एक काम करना, लेटर उन्हें दे देना, ठीक है? ठीक है। ओ हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बताना भूल गई, रजत भैया तो घर जा चुके हैं ना, तो तुम उन्हें वहीं जाके दे देना। आफ्टर ऑल तुम्हारे लिए ज्यादा आउट ऑफ द वे तो नहीं होगा, क्योंकि आजकल तुम वहीं ठहरी हो ना। ओके जूही। एक्सक्यूज मी जेठ जी, आपका अपॉइंटमेंट लेटर। थैंक यू। एक मिनट बहू रानी। हाँ, कमाल की बात है। एक दिन आपने हमें अपने कमरे से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, और आज देखिए, रात के अंधेरे में आप खुद चल के हमारे पास आई। अच्छा है, अच्छा है। धीरे धीरे ही सही, कम से कम आप बदल तो रही हैं। मैं आपके कमरे में आई और आपने कुछ नहीं किया। याद है, आप ही ने कहा था कि मैं आपके साथ अकेले में बिल्कुल महफूज नहीं हूं। कहा था ना? तो बताइए, आप क्या कर सकते हैं? That's nice. बस इतनी सी ताकत है आप में, ये तो मैं खुद छुड़ा सकती हूँ। इतने दिनों के बाद आपको ये मौका मिला है और आप कुछ नहीं कर पाए, या आप मुझसे डर गए?
तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं चाहूं ना जूही तो तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल सकता हूं। आप अपना ये शौक भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन पहले सबको जाके ये बताइए कि आपको ये चोट कैसे लगी। मेरी चोट का निशान तो चला जाएगा, लेकिन आपकी चोट का निशान हमेशा रहेगा। एक बात याद रखिए, औरत की ताकत को कम मत समझिए, और वो ताकत बाहर निकलते देर नहीं लगती, और जब वो ताकत बाहर निकलती है ना तो तूफान आ जाता है। ये देखो, ये रजत भैया ने किया है। ये तो सच है ना, या ये भी तुम्हें लग रहा है कि मैंने निशान बनाए हैं? राहुल, तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे। अब तुम कहोगे कि उनके बारे में मेरी सोच ही गलत है। राहुल, मेरी सोच गलत नहीं है, उनकी नीयत गलत है, उनकी नजर गलत है। एक लड़की तो बस सिर्फ एक एहसास से समझ जाती है कि सामने वाले की क्या नीयत है, उसके दिमाग में क्या है। लेकिन तुम्हें सबूत चाहिए ना, तो ये रहा सबूत। ऐसे हैं तुम्हारे रजत भैया, अपनी छोटे भाई की बीवी पर बुरी नजर रखते हैं। स्टॉप इट जूही, बहुत बोल चुके हो तुम जानती भी हो क्या कह रही हो? हाँ जूही, तुम अपने आप को समझती क्या हो? कहीं की परी हो जो मेरे पति तुम्हें देखेंगे? या ये फिर तुम्हारा कोई नया तरीका तो नहीं इनसे बदला लेने का? जूही, पहले खुद को देखो। जिनका खुद का चरित्र खराब होता है ना, उन्हें बाकियों की नजरों में दोषी नजर आता है। मधु, चुप हो जाओ। हे भगवान, क्या हो गया इस घर को? जब से ये आई है तब से बुरा ही हो रहा है। लड़की, तुझे आए हुए यहाँ दिन ही कितने हुए, और आते ही तूने दोनों भाइयों के बीच में दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई रजत के कमरे में जाने की? तू अपनी लक्ष्मण रेखा भूल गई? ठीक कह रही हैं। यहां मैंने लक्ष्मण रेखा पार की और सीधे जाके इन रावण से जाके टकराई हूं मैं। पूछिए इनसे कि इनके सर पर यह चोट कैसे लगी है, पूछिए तो। बस बहुत हो गया है तमाशा। मुझे किसी से कोई सवाल पूछना नहीं, ना कोई जवाब चाहिए। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जब तक हम लोग इस घर में है ना, इस घर में शांति कभी नहीं आ सकती। हम लोग इस घर को छोड़ देते हैं। चलो जूही। राहुल, राहुल हाँ, अब समझ में आ रहा है दादी माँ कि ये सब क्या हो रहा है। मैं भूल गया था कि जूही इस घर में नहीं है। अब देखिए ना, मेरे मजाक को समझ ही नहीं पाई। माँ बिल्कुल ठीक कहती है दादी माँ, मेरी मजाक करने की आदत वाकई बहुत खराब है। आई एम रियली वेरी सॉरी जूही। सच मानो, मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का या दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। राहुल, इट वॉज जस्ट अ जोक। और देखो ना जूही, राहुल के भाई होने के नाते और तुम्हारा जेठ होने के नाते मैंने अब तक तुम्हें कुछ दिया भी तो नहीं है। तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहता था। और देखो, मजाक मजाक में बात कितनी आगे बढ़ गई। आई एम रियली सॉरी। नहीं, पहले मैं जरा इनसे निपट लूं। हाँ जी, आप क्या तेवर दिखा रहे थे सबके सामने कि आप घर छोड़ के चले जाएंगे? ये स्टॉप इट। ये घर हमारा है। हम सभी यहां साथ रहते हैं और हमेशा साथ रहेंगे।
इसलिए घर छोड़ के जाने की बात दोबारा कभी मत करना। स्टूपिड कहेगा। चल अब चल के दादी मां से माफी मांग। इट वॉज जस्ट अ जोक। दादी माँ, कहिए ना जूही से, इतने प्यार से मैं ये शगुन लेके आया हूं, पहन ले। तुम्हें इतनी आसानी से इस घर से बाहर कैसे जाने दे सकता हूं? जो जख्म तुमने मुझे दिया है उसका हिसाब तो बाकी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।